We are once again happy to bring the good news to you through this channel. इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके लिए हम इस सुसमाचार लेकर आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। Hope you have been watching this program regularly. आशा करते हैं कि आप इन प्रोग्राम को नियमित रूप में देख रहे हैं। We have been praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Are you keeping well? क्या आप अच्छे तंदुरुस्त हैं? Peaceful? क्या आप शांति में हैं? Are you healthy? क्या आप तंदुरुस्त हैं? The Lord Jesus Christ is there to help you in all your need. प्रभु यीशु मसीह की आपकी हर एक जरूरत में वो आपकी मदद करे। Trust in Him. उस पर भरोसा रखें। Pray to Him. उससे प्रार्थना करें। You will see wonders in your life. आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखेंगे। Are you ready to listen to the word of God today? क्या आज आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। Let us turn our Bibles to book of Isaiah chapter 6. आइए अपनी बाइबल में हम निकाल ले यशायाह की किताब अध्याय 9। For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. क्यों अध्याय 9 वचन 6 कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. और उसका नाम अद्भुत सलाह देने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। This was prophesied about Jesus 750 years ago by prophet Isaiah. यीशु के जन्म के लगभग 750 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी। For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, कंधे पर होगी। And he will be called Wonderful. और उससे कहा जाएगा अद्भुत। Do you know, dear brother and sister, Jesus is wonderful? क्या आप जानते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु अद्भुत है। He does wonders. वो अद्भुत काम करता है। He did many wonders while he lived on earth. जब वो इस पृथ्वी पर रह रहा था, उसने बहुत अद्भुत काम किए। The first wonder he did is he changed the water into wine at the wedding Cana. आप जानते हैं उसने सबसे पहला चमत्कार कहां पर किया था? उसने काना नगर में उस शादी के समय उसने पानी को दाखरस में बदला था। The colorless, tasteless water was changed into colorful, tasteful wine. वो जो पानी जिसका कोई रंग नहीं था, वो पानी जिसका कोई स्वाद नहीं था, उस पानी को प्रभु यीशु ने बहुत अच्छे रंग वाला, बहुत अच्छे स्वाद वाला ऐसे दाखरस के रूप में बदल। Maybe you are like that in your life. शायद हो सकता है आप अपने जीवन में ऐसे ही हैं। Everybody may call you useless. सब लोग शायद आपको कहते हैं कि आप बेकार। You yourselves may think, and many times I will not prosper. आप शायद खुद अपने बारे में सोचते हैं कि मैं तो कभी संपन्न नहीं हूं। Many times you may curse yourselves. और कई बार तो शायद आप अपने आप को कोसते भी होंगे। But you know, God can change you. लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपको बदल Jesus will सकता है। change your life. यीशु आपके जीवन को बदल देगा। The greatest miracle is a man's heart is being changed. सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मनुष्य का दिल बदलना चाहिए। Our bad nature will be changed into God-like. हमारा जो बुरा जो स्वभाव है वो परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाना Our चाहिए। evil will become good. हमारी जो बुराई है वो भलाई में बदल जाए। The useless will become useful. जो बेकार है वो बिल्कुल उपयोगी हो जाए। Yes, Jesus is wonderful. यीशु अद्भुत है। If you trust Him, you will see wonders in your life. अगर आप उस पर भरोसा करें तो आप अपने जीवन में अद्भुत काम And देखेंगे। Jesus is a good counselor. और यीशु एक अच्छा सलाहकार है। He gives good counsel. वो अच्छी सलाह देता है। You know, we go to different people to get counsel. हम अलग अलग लोगों के पास में जाते हैं कि हम सलाह पाएं। Many times we get wrong counsel. कई बार हमें गलत सलाह दी जाती है। But Jesus is a good counselor. लेकिन यीशु एक अच्छा He सलाहकार will है। give you the right advice in right time. वो सही समय पर आपको सही सलाह देता है। You can make Jesus your God and your friend. आप यीशु को अपना परमेश्वर और अपना मित्र बना सकते You can consult Jesus whenever you want an advice. हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत है, आप यीशु के साथ में आप उससे संपर्क कर सकते Jesus is wonderful. हैं। यीशु अद्भुत है। Jesus is counselor. यीशु सलाह देने And वाला है। Jesus is a mighty God. और यीशु सामर्थी परमेश्वर। Yes, He did mighty things. उसने महान काम किए। When Jesus was on earth, He commanded the wind and the weather.
और जब यीशु इस पृथ्वी पर था, उसने हवा और वातावरण को उसने आज्ञा दी थी। Yes, even the wind and the weather obeyed him. और यहाँ तक कि हवा और जो वातावरण उसकी आज्ञा मानते थे। Healed the sick people. उसने बीमार लोगों को He चंगा, casted out demons. उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, He did many miracles. उसने बहुत से चमत्कार, He even raised the dead. और यहाँ तक कि उसने मुर्दों को जिलाया। Yes, he is a mighty God. वो सामर्थी परमेश्वर है, The God who created the whole universe. ऐसा परमेश्वर जिसने पूरे संसार को बनाया। Yes, Jesus is wonderful and counselor and mighty God. यीशु बहुत ही अद्भुत है, वो अच्छा सलाहकार है, सामर्थी परमेश्वर। And you know, he is everlasting Father. और आप जानते हैं वो अनंत काल का पिता है। Now, our fathers are there to take care of us for certain time. आप जानते हैं हमारे पिता जो है केवल कुछ समय तक ही हमारी देखभाल But God is our Father even when we are in old age. लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं उस समय में भी परमेश्वर हमारा पिता होता है। Even in your old age, he will carry you, says the Bible. बाइबल कहती है कि आपके बुढ़ापे में वो आपको लेकर चले। He is an everlasting Father. वो अनंत काल का पिता है। That's why we need to pray, our Father in heaven. और इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। You must know that your Father is in heaven and he wants you to be there. आपको जानना है कि आपका जो पिता वो स्वर्ग में और वो चाहता है कि आप वहां पर रहें। And the Father guides you, leads you in everything that you need. और आपकी जो भी जरूरत है हर एक बात में आपका पिता आपका मार्गदर्शन करता, आपकी अगुवाई करता। Father cares for us. पिता हमारी परवाह करते हैं। Father supplies our needs. पिता हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। The heavenly Father supply all your need. और जो स्वर्गीय पिता है वो आपकी हर एक जरूरत पूरी करता है। Yes, Jesus cares for you. यीशु आपकी परवाह करता है। So whatever your problem may be, और इसलिए आपकी चाहे जो भी समस्या, go to the heavenly Father. आप उस स्वर्गीय पिता के पास, He will solve all your problems. वो आपकी सारी समस्या हल कर दे। जिंदगी ये जिंदगी तेरा ही है वरदान, ये जिंदगी मेरी जिंदगी प्रभु तेरा ही वरदान, ये जिंदगी मेरी जिंदगी प्रभु तेरा ही वरदान। And he is the Prince of Peace. और वो शांति का You राजकुमार है। know, he is the peace. वो शांति है। Jesus said, I will give my peace unto you. यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, Not as the world gives. जो जैसे संसार देता है वैसे नहीं, My peace I give you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Under all circumstances, you can be peaceful. हर एक परिस्थिति में आप शांति से रह सकते। Without Jesus, there is no peace. यीशु के बिना कोई शांति नहीं। God created men, परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, and men and women turned against God. और ये जो स्त्री और पुरुष था ये परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए, And we have become enemies to God. और हम परमेश्वर के शत्रु हो गए। But Jesus came in between. लेकिन यीशु बीच में आया, He made peace with us. उसने हमारे साथ मेल मिलाप किया, He told our need to the Father. उसने हमारी जरूरतें पिता को बताई, He brought the words of Father to us. और उसने परमेश्वर का वचन, पिता का वचन हम तक लाया। Jesus became peacemaker. यीशु वो मेल मिलाप करने वाला, शांति लाने वाला बना। He is peace. वो शांति है। Many people in the world, they don't have peace of mind. बहुत से लोगों के पास इस संसार में मन की शांति नहीं है। Unless you come to the Prince of Peace, there will not be any peace for you. जब तक कि आप इस शांति के राजकुमार के पास ना आए, आपके पास में कोई शांति नहीं हो। Many people, they have peace conferences, peace meetings, but there is no peace. बहुत से लोग पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति वार्ता करते हैं, शांति की मीटिंग करते हैं, लेकिन कोई शांति नहीं होती। Many preachers preach peace, peace, there is no peace. बहुत से प्रचारक जो है वो शांति शांति का प्रचार करते हैं, लेकिन कोई शांति नहीं होती। But when you allow Jesus to be your God, लेकिन जब आप यीशु को अपना परमेश्वर होने देते, when you come to the Prince of Peace, जब आप उस शांति के राजकुमार के पास the आते, peace of God will rule your heart. परमेश्वर की शांति आपके दिल पर राज। Yes, dear brother and sister, हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus is wonderful. यीशु अद्भुत है। He will do wonders in your life. वो आपके जीवन में अद्भुत काम Maybe करे। you are disappointed and discouraged in many things. शायद हो सकता है कि आप बहुत सी बातों में निराश हो और बहुत ही परेशान हो। Maybe you are thinking there is no hope for my life. शायद आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन के लिए कोई आशा नहीं है।
Trust in Jesus. यीशु पर भरोसा रखें। You will see wonders in your life. आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखें। Many people nowadays, they feel lonely. बहुत से लोग इन दिनों में अकेलापन महसूस करते हैं। Many people are going to depression बहुत से लोग निराशा में जा रहे हैं because they say nobody can understand us. क्योंकि वो ये कहते हैं हमें कोई भी नहीं समझ पा I रहा, don't have a good friend. या मेरा अच्छा कोई दोस्त नहीं। All my friends deceived me. मेरे सारे दोस्तों ने मुझे धोखा They दिया है। took advantage of me. उन्होंने मेरे साथ मैंने गलत व्यवहार किया, उन्होंने मेरा लाभ उठाया। I want a friend to whom I can share my heart. मैं ऐसा दोस्त चाहता हूं जिससे मैं अपना दिल बता सकूं। Yes, Jesus is a good friend. यीशु एक अच्छा दोस्त He is a friend indeed. और वो एक सच्चा दोस्त। He is a friend in need. वो जरूरत के समय में भी अच्छा दोस्त। He will give you good counsel. वो आपको अच्छी सलाह देगा, He will comfort you. वो आपको सांत्वना देगा, He will listen to your burdens वो आपके बोझ को सुनेगा and He will take care of you. और वो आपकी देखभाल Yes, करेगा। Jesus is a good counselor. यीशु बहुत अच्छा सलाह, And Jesus is mighty God. और यीशु सामर्थी परमेश्वर So है। many so-called gods in the world संसार में बहुत से नामधारी परमेश्वर हैं, who can help nothing to us. बहुत से ईश्वर है जो हमारी मदद नहीं कर सकते, But here is a God who can help you. लेकिन ये ऐसा परमेश्वर है जो आपकी मदद कर Because He सकता, said, all power is given to me. क्योंकि उसने कहा सारी सामर्थ मुझे दी। Even the wind and weather will obey Him. यहाँ तक कि हवा और वातावरण भी उसकी सुनते थे, Even the death cannot stand before Him. यहाँ तक कि मृत्यु उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। He is all powerful वो God. सर्व सामर्थी परमेश्वर He is a है। God who can forgive your sins. वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके पापों को माफ कर He is a सकता है। God who can take you to heaven. वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको स्वर्ग में ले जा सकता Trust in this mighty God. है। इस सामर्थी परमेश्वर पर भरोसा रख। And Jesus is an everlasting Father, और यीशु अनंत काल का पिता है, a loving Father, वो प्रेमी पिता है, a Father who cares for us, ऐसा पिता जो हमारी देखभाल करता who है, परवाह करता है, guides us, जो हमारा मार्गदर्शन, who leads us, जो हमारी अगुवाई who करता is a model to us. है। वो हमारे लिए एक आदर्श है। Yes, make Jesus your Father. हाँ, यीशु को अपना पिता बनाए, And whatever you ask in His name, it will be given. और जो कुछ आप उसके नाम से मांगेंगे वो आपको दिया जाए। If a son asks the Father, will He not give? अगर कोई बेटा अपने पिता से मांगता है तो क्या वो नहीं How much देगा? more your heavenly Father will give? तो आपका स्वर्गीय पिता आपको कितना ज्यादा क्यों न Whatever देगा? your need is, pray to your heavenly Father, आपकी जो भी जरूरत हो अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कीजिए, and He will supply all your. और वो आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा। And as I told you, He is the Prince of Peace. और जैसे मैंने कहा कि वो शांति का राजकुमार है। You may seek peace here and there. आप शांति के लिए यहाँ वहां उसे ढूंढ रहे हैं। Many people are seeking peace in amusements. बहुत से लोग जो है वो मनोरंजन की जगह पर शांति, They think if they drink a lot, they will get peace of mind. बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा शराब पी ले तो मन में शांति हो। They think if they have enough money and land, they will have peace of mind. बहुत से लोग सोचते हैं अगर उनके पास बहुत सी जमीन हो, बहुत सा पैसा हो तो मन में शांति हो। But you know, all these things only make you to fall in trouble. आप जानते हैं सारी चीजें आपको और ज्यादा मुश्किलों में गिरा देती हैं। Peace comes from the hand of God. शांति परमेश्वर के हाथों से आती। Jesus is the Prince of Peace. यीशु शांति का राजकुमार है, Through Him, we can be peaceful. उसके द्वारा हम शांति पा सकते, We will get peace of mind. हमें मन की शांति मिलेगी, His peace will rule our heart. उसकी शांति हमारे दिल पर राज करे। All the disturbances from our heart will be disappear. और इसलिए हमारे दिल में जो ऐसी ध्यान भटकाने वाली बातें सब चली जाएगी। So every day we are disturbed by so many things. हर एक दिन हम बहुत सी बातों के द्वारा हमारा ध्यान भटकता है। As we live in the world, everywhere we see confusion and chaos, जैसे इस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में हर जगह पर हम गड़बड़ी और असमंजसता को देखते हैं, trouble and suffering. बड़ी परेशानी, मुश्किलें, So we are disturbed so much, बहुत परेशान हो जाते हैं, and we are seeking for peace. और हम शांति ढूंढते हैं। And come to Jesus. यीशु के पास आए। Jesus is Prince of Peace. यीशु शांति का राजकुमार He है, will give you peace. वो आपको शांति देगा। Yes, trust this wonderful God. हाँ, इस अद्भुत परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। Taste and see that the God is good. कहता है, वचन कहता है कि चख कर देखो यहोवा भला Don't है। believe because we are telling something. आप इस पर इसलिए ऐसे विश्वास मत कीजिए क्योंकि You हम can call unto His name and see the miracles. आप उसके नाम को पुकारिए और आप खुद चमत्कार देखिए। Yeah, you can be healed from all your diseases. आप हर एक बीमारी से, अपनी बीमारी से चंगे हो सकते हैं। All your troubles will be disappear. आपकी सारी परेशानी गायब हो Maybe जाएगी। you have been waiting long to conceive a child. शायद हो सकता है कि आपको काफी समय से कोई बच्चा नहीं है। God can do a miracle and you can have
have a child by next year. परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर सकता है और अगले साल आपको आपकी संतान दे सकता है। Maybe you are seeking for a job but not getting one. शायद आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको कोई नौकरी नहीं मिली। Try Jesus. यीशु को परख के देखिए, Pray to Jesus. यीशु से प्रार्थना He कीजिए, will give you a good job. वो आपको अच्छी नौकरी दे। Yes, whatever we ask him, he will supply. जो कुछ भी हम उससे मांगते हैं वो उसे देता You है, need to trust him. लेकिन हमें उस पर भरोसा You रखना। need to accept him as your God. आपको उसे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार You करना must है। believe that he died for you on the cross. हमें विश्वास करना है कि वो आपके लिए क्रूस पर मरा। Yes, by his stripes we are healed. हाँ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। He took all our curses on him. उसने हमारे सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। If you believe that, you will receive all the blessings from him. अगर आप ये विश्वास करें तो आप उसकी ओर से सारी आशीष पाएंगे। So trust in him and pray. उस पर भरोसा रखें और प्रार्थना करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Join with us in prayer. प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ जाएं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious and wonderful Savior, अनुग्रहकारी अद्भुत उद्धारक, you are so wonderful. तू बहुत ही अद्भुत, You are a wonder working God. तू अद्भुत काम करने वाला प्रभु। Lord, let your wonders be seen in each of our lives. प्रभु तेरे अद्भुत काम हम में से हर एक के जीवन में देख। Many people who are watching this program are vexed in their lives. बहुत से लोग अपने जीवन में परेशान हो चुके हैं। Do a miracle in their life right now, O Lord, प्रभु इसी वक्त इन लोगों के जीवन में तू चमत्कार कर, so that they may trust you and accept you as their Savior. प्रभु ये सब लोग जो तुझे नहीं जानते तुझ पर भरोसा रखे और तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। Thank you, Lord, you are a good counselor. प्रभु धन्यवाद तेरा कि तू अच्छा सलाह। Many times we go to wrong people for counseling प्रभु कई बार हम सलाह के लिए तो गलत लोगों के पास जाते हैं and we are led astray. और हम भटक जाते हैं। Lord, you are a good friend. प्रभु तू अच्छा मित्र है। Let everyone who watch this program make you as their friend. हर एक व्यक्ति जो ये प्रोग्राम देख रहा है, हर एक व्यक्ति तुझे अपना मित्र बना ले। When we kneel down and pray, जब हम घुटने पर आकर प्रार्थना when करते we हैं, read your word, जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं, we will get right counsel from your hand. हम तेरे हाथों से सही सलाह पाएंगे। Give us your counsels, Lord. हे प्रभु तू हमें अपनी सलाह दे। And you are a mighty God. और तू सामर्थी परमेश्वर है। Why we should suffer? हम क्यों दुख उठाएं? Why would we cry? हम क्यों रोते Why रहें? would we be in poverty? क्यों हम गरीबी में रहें? Why would we need to be in trouble? क्यों हम परेशानी में रहें? When you are a mighty God, जबकि तू तो महान सामर्थी you परमेश्वर, can do mighty things. तू महान काम कर सकता। Lord, do thy things in our life. प्रभु तो अपना काम हमारे जीवन में कर। You bind the works of the devil. शैतान के कामों को बांध दे। You give us power. हमें सामर्थ देता है, Give us holiness. हमें पवित्रता दे। Help us, Lord, to live for you. प्रभु तो हमारी मदद करके हम तेरे Do लिए thy जिए। mighty things in each one of our listeners. हम में से हमारे जो सुनने वाले हैं उन हर एक के जीवन में तू सामर्थ्य काम Thank you, Jesus. You are an everlasting Father. कर। धन्यवाद यीशु तो अनंत काल का पिता, A Father who cares for us. ऐसा पिता जो हमारी परवाह A करता, Father who loves us. ऐसा पिता जो हमसे प्रेम A कर, Father who guides us. ऐसा पिता जो हमारा मार्गदर्शन कर, A Father who is there forever and ever. ऐसा पिता जो सदा सदा के लिए है। Lord, help us to be your children. प्रभु तो हमारी मदद कर कि हम तेरी संतान। You said those who accept me will be called my son. तूने कहा जो मुझे स्वीकार करता है वो मेरे पुत्र होंगे। We accept you as our Father. हम तुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर, Accept us, Lord, as your children. हमें तू अपने संतान के रूप में स्वीकार Thank कर। you, Jesus. You are Prince of Peace. धन्यवाद यीशु तू शांति का राजकुमार। Nowhere we find peace in the world. हम इस संसार में और कहीं शांति नहीं पा सकते। Everywhere there is trouble and chaos. हर एक जगह गड़बड़ी है, असमंजसता In है this troublesome world, और पूरा संसार Lord, you विचलित will है। help us to be peaceful. प्रभु तू मदद करे ऐसे संसार में हम शांति से Give रहे। us peace, Lord. हमें शांति दे, Keep us in peace, O Jesus. हमें शांति में रखे यीशु। Thank you, Jesus, for your greatness. तेरी महानता के लिए धन्यवाद हुई यीशु। Let everyone who watches this program see you, Lord. हर एक व्यक्ति जो ये प्रोग्राम देखता है वो तुझे देखने पाए Let them experience the power of Jesus in their life. और ये अपने जीवन में यीशु की सामर्थ का अनुभव करें। Thank you for listening to our prayers. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद। God is wonderful. परमेश्वर अद्भुत है।
Trust in Jesus. यीशु पर विश्वास करें, Experience the wonders in your life. अपने जीवन में अद्भुत कामों का अनुभव करें। Worry and don't be sad for everything. आप चिंता करते हुए ऐसे किसी भी बात के लिए निराश ना हो। You have a great God to help you. आपकी मदद करने के लिए महान परमेश्वर, You have an everlasting Father who cares for you. आपके पास में एक अनंत काल का पिता है जो आपकी परवाह करता है। Trust in Jesus. यीशु पर विश्वास करें। Whatever your need may be. आपकी आपकी जो भी जरूरत हो, Maybe you have financial problems. शायद आपकी आर्थिक परेशानी हो, Maybe you have a family problem. शायद आपकी पारिवारिक समस्या, Maybe some of you have health problems. शायद आप में से कुछ लोगों को तंदुरुस्ती की समस्या, Maybe some of you are upset mentally. शायद आप में से कुछ लोग दिमागी रूप में परेशान हैं। Whatever your depression may be, आपकी जो भी निराशा, whatever your need may be, आपकी जो भी जरूरत हो, Jesus is all powerful. यीशु सर्व सामर्थ्य। He healed all kinds of diseases while he was on earth. जब यीशु इस पृथ्वी पर था, उसने हर तरह की बीमारी को चंगाई। And Jesus is same yesterday, today and forever. और यीशु आज, कल और युगान युग एक साथ, Even today he can heal you. आज भी वो आपको चंगाई दे सकता है। Trust in him and pray to him. उस पर भरोसा करें, उससे प्रार्थना करें। If you want us also to pray for you, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, you can call us and inform us. तो आप हमें फोन करके बताइए। You can even write a letter or send an SMS or email. आप हमें पत्र लिख सकते हैं या SMS भेज सकते हैं या ईमेल भी भेज सकते हैं। In whichever you may inform your prayer need, we are here to pray for you. आप जिस तरीके से अपने प्रार्थना के निवेदन हमें बताएंगे, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना। If you want to send your offerings for this ministry, अगर आप इस सेवकाई के लिए अपनी भेंट भेजना चाहते you are हैं, always welcome. तो आपका हमेशा स्वागत। You can send your offerings by online आप ऑनलाइन पर अपनी भेंटें भेज सकते हैं or by MO or check. या फिर मनी ऑर्डर या चेक के द्वारा भेजें। If you want further details on this, अगर इसके बारे में आपको ज्यादा विवरण चाहिए, you can call to this number on the screen. तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप हमें फोन करें। As we are bringing this word of God to you every day, जैसे प्रतिदिन हम आपको ये परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, you need to support us by your prayers and offerings. आप अपनी प्रार्थना और अपनी भेंटों के द्वारा हमें जरूर मदद करें। God willing, we'll meet again. प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर मुलाकात करें। Until then, peace be with you. तब तक आपको शांति मिले। Namaskar. नमस्कार।